जय माता दी, जय महाकाल। आज हम बात करेंगे लोना चमारिन साधना के बारे में। लोना चमारिन मंत्र साधना, जिसे कामरूप देश की लोना चमारिन की सिद्धि भी कहा गया है, कैसे किया जा सके। कोई ऐसा साधक नहीं होगा जिसने शायद ही लोना चमारिन का नाम ना सुना हो, जिसने इसकी साधना ना की हो या इसकी साधना करने के लिए उसके मन में इच्छा ना प्रकट हुई हो। अगर वह साधक है, तंत्र के क्षेत्र में है या कामाख्या की साधना संपन्न किया है, तो वह लोना चमारिन के बारे में जरूर जानता होगा और उनकी साधना को अपने जीवन में जरूर एक बार सिद्ध करना चाहता होगा। तंत्र की साधना ये अपने आप में अद्भुत है। वह जानता है, जिसने भी तंत्र के क्षेत्र में कदम बढ़ाया है उसे पता है कि यह लोना चमारिन की शक्ति क्या चीज़ है। लोना चमारिन गुरु गोरखनाथ की शिष्या थी और उसने 56 जो कलवा है उसको सिद्ध कर रखा था और वो बड़ी भारी जादूगरनी थी। कहते हैं कि उसके समय में उतना बड़ा जादूगर, उतना बड़ा तांत्रिक कोई था ही नहीं। कई मंत्र ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, जिसमें इस शक्ति की दुहाई दी जाती है। जब लोना चमारिन की दुहाई कहीं लगती है तो वो मंत्र बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली हो जाता है। लोना चमारिन मंत्र साधना से आप वशीकरण और हर तंत्र की काट कर सकते हैं। लोना चमारिन की साधना ज़्यादातर लोग वशीकरण के लिए ही करते हैं, या मारण उच्चाटन के लिए करते हैं, या जमीन में गड़े हुए धन के लिए करते हैं। यह साधना अपने आप में अद्भुत है। और दूसरी बात है कि साबर साधना प्रयोग है। मंत्र भी इसका सरल है, सुगम है, बहुत बड़ा नहीं है। नमो आदेश गुरु को लोना चमारिन जगत की बीजुरी मोती हिल चमके जो आमुक। आमुक मतलब अपना भी नाम ले सकते हो या जिसके लिए आप कोई वशीकरण, मारण या उच्चाटन कर रहे हो उसका नाम ले सकते हो। पिंड में जान करे बिजान करे तो उस रंडी पे फिरे दुहाई तख्त सुलेमान पैगंबर की। फिरे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र इसरो वाचा। इस मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाए? साबर साधना प्रयोग है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए 11 दिन की साधना साधक को संपन्न करनी होती है। साधना किसी भी मंगलवार से प्रारंभ किया जा सकता है और अपने इष्ट देव या गुरु की अनुमति लेकर साधना को प्रारंभ करना चाहिए। इस साधना को करने से पहले साधक लोना चमारिन का यंत्र, माला, गुटिका और सुरक्षा कवच किसी योग्य गुरु से भोजपत्र पे बनवा के सिद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करा के प्राप्त कर लेना चाहिए। सामने यंत्र को स्थापित करके गणेश जी का पूजन करें, शिव जी का पूजन करें, क्योंकि गुरु गोरखनाथ लोना चमारिन के गुरु थे तो उनका भी पूजन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक माला लोना चमारिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए, साबर मंत्र का। और हर रोज शाम को उपयुक्त मंत्र का 3 माला मंत्र का जाप अगर करते हैं तो अद्भुत है और यह साधना 11 दिन में सिद्ध हो जाती है। अगर 11 नहीं कर सकते हैं तो एक माला भी करके आप इसे सिद्ध करके किसी भी प्रकार के कार्य को इसके माध्यम से संपन्न करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस साधना को सिद्ध करने के बाद सट्टा है, लॉटरी है, कैसीनो है, मटका है, शेयर मार्केट है, फ्यूचर है, ऑप्शन है, कमोडिटी जैसे कार्य अगर आप करते हैं तो ये समझ लीजिए कि जीवन का सौभाग्य उदित हो जाता है। यह साधक को पहले ही बता देती हैं स्वप्न के माध्यम से, प्रत्यक्ष प्रकट होकर किसी भी रूप में कि क्या होगा और क्या करना चाहिए। साधक किसी का भी वशीकरण करा सकता है, साधक किसी का भी तंत्र बाधा इससे दूर भी कर सकता है और तंत्र बाधा भी उसके ऊपर कर सकता है। एक कहा जाए कि तंत्र की कोई भी ऐसी कार्य नहीं है जो लोना चमारिन की साधना से साधक नहीं करा सकता है। तो कभी कभी लोग कहते हैं, गुरु जी हमारे पास जगह नहीं है, हम ऐसी साधना बताइए कि जिसे हम बहुत ज़्यादा ताम झाम के ना करके भी कर सके। तो यह साधना आप बिना पूजा के, बिना यंत्र के, बिना दीपक के भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इनका माला और इनका कस्तूरी तिलक होना बहुत ज़रूरी है।
अब कहते हैं कि इस साधना में भोग क्या लगाना है। इसमें सबसे पहले गूगल या लोबान का धूना लगाना चाहिए। चार मुखी अगर बैठ के साधना कर रहे हैं तो दीपक प्रज्वलित करें। साधना के समय ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें और मंत्र जाप का समय हर रोज एक ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बैठ के कर रहे हैं, अगर चलते फिरते सोते जगते कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह लोना चमारिन का मंत्र साधना जो है सिद्ध हो जाता है और आपको सिद्धि मिल जाती है। बहुत से लोग कहते हैं हवन, क्योंकि सावन मंत्र है तो इसमें हवन करने की ज़रूरत नहीं है। और जब यह साधना सिद्ध हो जाती है और कोई भी तंत्र की काट आप इससे कर सकते हैं। ये मंत्र वशीकरण का ब्रह्मास्त्र है, इसका वार कभी खाली नहीं जाता है। ज़्यादातर अघोरी लोग और तांत्रिक इसका प्रयोग करते ही हैं। वशीकरण क्रिया करने में इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह कभी खाली जाता ही नहीं है। तो वशीकरण का यह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है। इस साधना को संपन्न करके आप अपनी दिशा और दशा बदल सकते हैं और जीवन के समस्त प्रकार के सुखों का भोग भी कर सकते हैं। तो आप किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में इस साधना को संपन्न करें और जीवन की दिशा और दशा को बदलें। जय माता दी, जय महाकाल।